प्राइज द लॉर्ड। आज रविवार के दिन में आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। तो गए रविवार से रविवार तक प्रभु अपने को रक्षा किए है, बचाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी इस रविवार के दिन सवेरे समय तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। हे प्रभु तुम्हारे दिन दास की ओर प्रभु तुम्हारी अनुग्रह दे प्रभु। आज रविवार के दिन में हे प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे जो स्वर्ग के संदेश भेजो प्रभु। हमारे दिल में तुम्हारे वचन का बीज प्रभु डालो प्रभु, जो वचन के द्वारा हम फलने का अनुग्रह दो हे प्रभु। मेरे रविवार से रविवार तक हम हमारे जो आत्मिक यात्रा में जहाँ पर हम छुपे तुम्हारे वचन के उछाला में हम जांच लेने की परीक्षा करने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। तो और एक बार आप सभी लोगों को वेलकम टू आराध्य यूट्यूब चैनल। आज रविवार है, रविवार के दिन में अपन प्रवेश हुए। तो आज रविवार का विशेष संदेश अपन सुनेंगे। सीधा सीधा वचन में जाएंगे। भजन संहिता 84 भजन संहिता 84 तीसरा वचन को अपन देखेंगे। आज का मूल वचन ये है, भजन संहिता 84 तीसरा वचन। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे हमें। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, मेरे प्यारे लोग प्रभु में, यहाँ पर जो भजन संहिता 84 तीसरा वचन में ये बात कर रहे हैं, दाऊद ने क्या बता रहे, हे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैया और शूपाबोनी घोंसला, गौरैया अपना बसेरा और शूपाबोनी ने घोंसला बना लिया। गौरैया या शूपाबोनी चिड़िया है, चिड़िया के बारे में बता रहे। जो वेदी के पास आकर ये क्या कर रहे हैं, ये बसेरा और शूपाबोनी घोंसला बना लिया हैया ने। तो इसका मतलब वह रहने को जगह मिल चुके हैं, उसको निवास स्थान हो चुका है। वेदी उसको क्या हो चुका है, निवास स्थान। इसका मतलब डेरा कर रहे क्या, शूपाबोनी और गौरैया। गौरैया या शूपाबोनी आकर कहां पर डेरा कर रहे, वेदी के पास। कहां पर, वेदी के पास, वेदी के निकट या वेदी पर क्या कर रहे हो, निवास या डेरा कर रहे। ये बहुत आश्चर्य की बात है। अपने सोच में ना सोच सकते, अपने दिमाग को ये जो मिलने के बात नहीं, उतनी ऊंचे विषय यहाँ पर छिपे, जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, उनकी मदद से अपने वचन को ध्यान करेंगे थोड़ी समय। तो यहाँ पर एक वेदी दिख रहे हैं और शूपाबोनी गौरैया दिख रहे हैं। वो वहां पर मकान कर रहे, मकान डाल लिए। इसका मतलब वो बसेरा कर रहे हैं वहां पर, है या नहीं। देखो तो बस रहे हैं वहां पर रहे। तो वेदी का मतलब पहले क्या है, वेदी क्या है। तो वेदी के पास जब वेदी पर क्या किया जाता है, तो हमने वो अच्छे तरह से मालूम है। जो पुराने नियम में अपन देखे तो वेदी पर ये पशु या बकरा या भेड़ या बैल, किसी का वध किया जाता है वेदी पर, है या नहीं। वेदी पर या बैल या पशु या किसी या पशु का वध किया जाता है वेदी पे। और वो वेदी में वध करने के बाद वहां क्या पर, और वही वेदी में जलते रहते, जलाते हैं। और उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, बलि करते हैं। पहले बलि करने के बाद फिर उसको वेदी पे आग से जलाते हैं। तो वेदी में ये एक यज्ञ हो रहे हैं, एक बलिदान हो रहे हैं। यहाँ पर प्राण ले रहे हैं वेदी, और हमेशा जलते रहते हैं वेदी। ध्यान से सुनो, है या नहीं। वेदी में पशु का वध, पशु का क्या करते हैं, वहां पर बलि करते हैं पशु का, और वही वेदी पर उसको जलाते हैं आग से, है या नहीं, जलाते हैं।
तो हमेशा अपन देखे तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, वेदी हमेशा वेदी पर आग जलते रहना है। प्रथम समूएल का ग्रंथ में अपन देखे तो हमने वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा है, वहां पर वेदी वेदी में हमेशा जो आग जलते रहने की आज्ञा दी है। देखिए जो प्रथम शमूएल का ग्रंथ अपन देखे तो यहाँ और लेवियों के ले व्यवस्था में भी यही बात कर रहे हैं। तो वेदी में हमेशा क्या रहना है, वेदी हमेशा जलते रहना है, चलते रहना है। देखिए लय व्यवस्था 6 का अध्याय, देखिए लय व्यवस्था 6 का अध्याय 12 वचन, 6 और 12 देखिए। और वेदी पर अग्नि जलती रहे है और कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया कर। ये देखो याजक को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि वेदी पर अग्नि हमेशा जलते रहना है, वो हमेशा कभी भी बुझना नहीं, हमेशा जलते रहना है, और याजक उसको जलाते रहना है वेदी पर। तो वेदी पर बलि करते हैं और वो बलि करने के बाद उसको वेदी पर जलाते हैं। तो ये हमेशा जलने की वेदी पर हमेशा ये जलने वाला है वेदी। वेदी ठंडे है नहीं, वहां गर्मी का स्थान है। जलना, अग्नि कैसे जलते हैं या ठंडा रहते हैं एकदम बर्फ के जैसे, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम बहुत गर्मी गरम गरम रहते हैं। तो उस वेदी पर ये गौरैया शुपा बोनी जाकर वहां पर डेरा करे, ये क्या बात है, ये कैसा रह सकती। अगर ये गौरैया या शुपा बोनी वेदी के निकट गए जाने से ही, वेदी के निकट जाने से ही वो वेदी पर जलते हुए आग से, आग की गर्मी से, वो आग की गर्मी से वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। है यानी वो उतने, इसीलिए हमेशा वेदी पर अग्नि जलते रहने की परमेश्वर ने आज्ञा दी। अगर वेदी के निकट ये गौरैया छुपा बोनी जलने से, वो जलते हुए आग के गर्मी से क्या होते, ये शुपा बोनिया जो गौरैया जल जाते हैं, मर जाते है यानी उतने गर्म कर स्थान है। लेकिन उस स्थान पे जाकर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, शुपा बोनी गौरैया बसोरा कर रहे हैं। इसका मतलब डेरा कर रहे हैं, वहां पर बस रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यानांश ये है कि यहाँ पर वो चलने से ये पक्षी, ये चिड़िया वहां पर गौरैया या शुपा बोनी वेदी पर चलने से वहां पर मृत्यु, उसका अंत होना है, वो मर जल जाना है, जल जाते हैं, लेकिन नहीं होने वाला। दाऊद ने क्या कह रहे, वो बसेरा शुपा गौरैया क्या कर रहे, गौरैया बसेरा कर रहे और शुपा बोनी वहां पर डेरा कर रहे है या नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पुराने नियम में वेदी के विषय अपन ध्यान करने से वो अपने को संदेश मिलता है, वेदी पर हमेशा अग्नि जलते रहना, और वेदी के निकट कोई भी ना जा सकते हैं, और किसी या गौरैया शोपा बोनी किसी चिड़िया जाने से जल जाते। लेकिन उसके अर्थ वहां पर दिख रहे हैं, वो वेदी पुराने नियम में, क्या पुराने नियम का वेदी अपने आंखों से देख सकते हैं, पुराने नियम का वेदी अपने आंखों से देख सकते हैं, वो बलि आंखों से देख सकते हैं, वो वेदी पर जलते हुए अग्नि को भी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन भजन संहिता 84 वचन में वहां पर अपने को बता रहे दाऊद ने वेदी के बारे में, वो वेदी दिखने का वेदी नहीं, ना दिखने का वेदी है। क्या है, ना दिखने का, वो ना दिखते, ना देख सकते अपन, ये शरीर की आंखों से उसे ना देख पाए। क्यों, वो वेदी क्या है, ऐसा वेदी कहाँ है पास्टर जी, है बिल्कुल है। हिब्रियों की पत्री 13 अध्याय 10 का वचन में अपन देख सकते हैं। हिब्रियों की पत्री 13 अध्याय 10 का वचन देखिए एक बार। हमारी एक ऐसी वेदी है
जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। हमारे देखो पौलुस ने क्या करे, हिब्रियों की पत्री 13 और 10 में हमारी एक ऐसी वेदी है, ये नए नियम का वेदी है। पुराने नियम का वेदी जो है वो दिखने का है, नए नियम का वेदी जो है ये न दिखने का है। हमारे को एक वेदी है, हमारे को भी है, तुम्हारे को भी नहीं है। पितरों डालो इसराइल लोग, उनको ही नहीं, नए इसराइल लोग अपने को भी एक वेदी है। ये वेदी कहाँ है मालूम? तो ये वेदी पे क्या करने जा रहे हैं? प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन में देखिए, 5 और 7वां वचन में देख सकते हैं। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करोगी, नया गूंद हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरा हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। ये देखो क्या करे, 5 और 7 में आखिरी वचन देखिए, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। ये देखो कितने बड़ी बात कहे, मसीह क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। कहां पर? हिब्रियों की पत्री 13 अध्याय 10 का वचन, हमारा को भी एक वेदी है, हमारी एक वेदी है। ये वेदी पे क्या होता है? बलि होता है। क्या होता है? बलि। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय 7वें वचन में फसल हमारे मसीहा क्या हुआ है? फसल जो हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान। मसीह क्या हुआ है? बलिदान। कहां पर? वेदी पर। अब समझ में आए? तो कहां पर यीशु मसीह का बलिदान कहां हुआ है? वेदी। वो वेदी का नाम क्या है? जो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री, ये वेदी और कुछ नहीं। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 1 अध्याय 18 वचन में देखो, 1 अध्याय 18 वचन देखो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर के सामर्थ्य है। हालेलुया। क्या है? वेदी का नाम क्या है? क्योंकि क्रूस की कथा है, देखो मिल चुके हैं अपना वेदी। नए नियम का वेदी क्या है? क्रूस। क्रूस क्या कहा जा रहा है वचन के उजाला में? वेदी। ये वेदी पर किनका बलिदान हुआ है? यीशु मसीह का बलिदान हुआ है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लिए मर चुके हैं, अपने जन्म कर्म पापों के लिए, अपने को छुटकारा देने के लिए, नरक से बचाने के लिए। सिर्फ यीशु मसीह का लोहू ही अपने को नरक से बचाते हैं, छुटकारा देते हैं, अपने को जो अनंत जीवन देते हैं, यीशु मसीह लोग। तो क्रूस पर सारे मानव जाति के, सारे मनुष्य लोगों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलि हुआ है, बलिदान हुआ है। तो वेदी है। ये दिखते क्या? अपन देख सकते, क्रूस न देख सकते, और वो वेदी न दिखते हैं, और वेदी पर बलि हुई यीशु मसीह दिखने वाला क्या? यीशु मसीह भी न दिखते हैं। तो अपने शरीर की आंखों से तो ना देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक पुरुष जो आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। पुराने नियम में जो वेदी दिखने वाला है, जो बलिदान दिखने वाला है, वो आग जलते हुए आग भी दिखने वाला है। ये नए नियम में ये वेदी न दिखते हैं, उस पर बलि हुई यीशु मसीह भी न दिखने वाला है। और ये वेदी पर क्या जलते जा रहे हैं? क्या जलते जा रहा है? हमेशा अपनी पापों, हमेशा क्रूस के वेदी पर जलते रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह के लोहू से वो जलाते हैं, उनके लोहू से शुद्ध करते हैं। हालेलुया। ये है आज का संदेश। अब देखिए पुराने नियम में वेदी के निकट गए तो गौरैया या शुभ पापोनी जल जाते, लेकिन नए नियम में वेदी क्रूस पर अगर कोई भी आए, तो क्रूस के निकट और कोई भी आए, तो वो मनुष्य जल नहीं जाते, लेकिन उनका पापों जल जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? उनकी पाप लोहू से, क्रूस के लोहू से शुद्ध हो जाते हैं, उनके सारे तरह के अधर्म शुद्ध होते हैं, और उनके सारे जन्म कर्म पाप जो यीशु मसीह उनके लोहू से, पवित्र लोहू से हटा देगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। ये कब? हमेशा पुराने नियम में वेदी पर अग्नि जलते रहना है, उसी प्रकार नए नियम में भी हमेशा हर दिन अपन यीशु मसीह की क्रूस और वेदी के निकट आना है। हर दिन अपने पापों, यीशु मसीह के वेदी क्रूस के निकट आकर अपने पापों को अपन जांच लेना है। हर दिन यीशु मसीह उनके लहू से अपने पापों को जला देता है। हालेलुया।
तो वहां पर और देखो तीसरा विषय, वहां पर वेदी के पास गौरैया शूपाबोनी आकर डेरा कर रहे, लेकिन ये नए नियम में वो होने का काम नहीं, इसीलिए वहां पर उपमान भाषा में कहा गया है ये नए वेदी के बारे में। तो नए नियम में वेदी है, क्रूस पर कोई भी आ सकते, कोई भी डेरा कर सकते। हालेलुया। क्रूस के पास कोई भी आ सकते, कोई भी डेरा कर सकते हो। किसी को यहाँ यीशु मसीह हटाने वाला नहीं, सारे मनुष्य मानव जाति को बुलाया उन्होंने, है या नहीं? मत्ती के समाचार में अपन देख सकते हैं, हे सारे मनुष्य, सारे मानव जाति के लोग बहुत बड़ी परिश्रम उठाकर चले, तुम मेरे पास आओ, है या नहीं? मैं तुमको आराम विश्राम करूंगा, विश्राम दूंगा, है या नहीं? प्रभु ने बुलाए सारे परिश्रम करने वाले, तुम आओ। इसका मतलब पाप को उठा कर जा रहे हैं, पाप का परिश्रम कर रहे, तुम मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, है या नहीं? तो यीशु मसीह बुला रहे कहां पर? क्रूस के पास, क्रूस के निकट बुला रहे हैं। तो क्रूस पर आना है, हर दिन अपने पापों वहां पर छला देना है। यीशु मसीह तुम्हारा लोह से मेरे जन्म का, मेरे शरीर की, मेरे आत्मा के, मेरे प्राण के, मेरे दिल या मन का सारे तरह के पाप को चला दे प्रभु, तुम्हारे लोह से शुद्ध करो प्रभु। इस प्रकार हर दिन आना है, हर दिन क्रूस पर अपन डेरा करना है। क्या करना है? डेरा करना है। डेरा डाल लो। तुम्हारे मकान कहाँ है? मेरा मकान क्रूस पर है, क्योंकि क्रूस में क्या है? शक्ति है। वहां क्या पढ़े हैं 18 वचन में देखो, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। अपने सामर्थ्य क्या है? क्रूस, क्रूस परमेश्वर के सामर्थ्य है। वो नाश होने वाले मनुष्य लोगों को तो वो क्या समझ रहे हैं? वो नाश होने वालों तो मूर्खता है। क्रूस उनको कैसे दिख रहा है? मूर्खता के जैसा दिख रहा है। लेकिन विश्वास लोगों को अपने को उद्धार पाए है, उद्धार पाए अपने को कैसे दिख रहे? परमेश्वर के सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्रूस में क्या है? शक्ति है, सामर्थ्य है। तो उस क्रूस पर हमेशा आना, हमेशा क्या करना? क्रूस के पास अपन क्या करना? डेरा करना है। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार पत्र में, मत्ती का सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह को कहा है 5वां अध्याय में अपन देख सकते हैं, अपने को ये कहा है कि देखिए 6 का अध्याय, मत्ती का सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 26 वचन देखिए, 6 और 26। मत्ती का सुसमाचार पत्र 6 और 26 वचन देखिए। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ये देखो, आपने को किससे तुल्य किया है? यहाँ पर यीशु मसीह ने आकाश पक्षियों से तुल्य किया है। इसका मतलब क्रूस के निकट आकर यह नए नियम के वेदी के पास आने वाला कौन है? पक्षियों से तुल्य किया गया। हर विश्वास पक्षी है। क्या है? अपन पक्षी है। तो क्रूस के निकट ये नए नियम का वेदी जो है, ये वेदी पर कोई भी पक्षी आकर क्या कर सकते हैं? डेरा कर सकते हैं। जल जाएगा नहीं, बिल्कुल जलेगा नहीं, क्योंकि ये क्रूस निकट, क्रूस पर आने से, क्रूस पर प्रभु ने अपने लिए दिए वो पवित्र लोहू से अपने पापों को जलाते हैं। इसका मतलब पापों को जलाने से अपने को हमेशा जीने का अनंत जीवन मिल रहे हैं। हालेलुया। हमेशा जीने का अनंत जीवन मिल रहे। लेकिन पुराने नियम में वेदी के पास, वेदी के निकट जाकर कोई आकाश पक्षी या गौरे या शूपाबोनी चलकर डेरा करने से जल जाते हैं, बिल्कुल जल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जलने का नहीं, सिर्फ अपने पापों जल जाते हैं, है या नहीं? तो देखिए वहां पर शरीर भी जल जाते, यहाँ पर शरीर जलेगा नहीं। अपने शरीर से और अपने मन से सारे अपन जो पाप किए हैं जन्म से, कर्म से, आज जहां पर अपन चुक गए हैं वचन के विरोध में चलकर, वो सारे तरह के पाप, सारे अधर्म से, अशुद्ध को प्रभु उनके पवित्र लोगों से शुद्ध करते हैं। उनके पवित्र लोगों से आप अपने पापों को हटाते हैं, है या नहीं? तो इसीलिए प्रभु ने मत्ती का सुसमाचार पत्र, अभी देखिए 11 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार पत्र 11 अध्याय 28 वचन में देखिए, 11 और 28, 11 अध्याय 28 वचन में देखिए, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये देखो, हे परिश्रम कर, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा, है या नहीं? तो अपने को विश्राम देने के लिए, विश्राम, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम देने के लिए
यीशु मसीह ने बुला रहे, कहां पर बुला रहे? वेदी पर, वेदी के निकट बुला रहे। तो मेरे प्यारे लोग, मेरे प्यारे विश्वास लोग, हर दिन वेदी के पास आओ, हर तुम्हारे मकान वेदी पर डालो, तुम वेदी के निकट, वेदी पर, वेदी के पास तुम आकर वेदी के निकट तुम्हारे डेरा कर लो। वेदी पर, वेदी अपने को वेदी होना, क्रूस पर अपन डेरा करना है अपना। तो क्रूस पर डेरा करने से वो क्रूस से परमेश्वर का सामर्थ्य मिलने से, परमेश्वर का सामर्थ्य क्रूस से मिलने से, क्रूस पर कोई डेरा करके पाप करते क्या? ये मेरा प्रश्न है। आज का संदेश हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि क्रूस पर क्रूस के निकट आकर या क्रूस पर रहकर, क्रूस पर डेरा करके करते हुए कोई भी पाप कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं। क्रूस से दूर रह के पाप कर सकते, क्रूस के निकट रह के कोई भी पाप नहीं कर सकते। हालेलुया है या नहीं? क्रूस के दूर रहकर कोई भी पाप कर सकते, क्रूस के निकट आकर कोई भी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रूस के अपने हमेशा अपने आंखों के सामने वो क्रूस रहते हैं। हमेशा वो क्रूस की सामर्थ, वो परमेश्वर के सामर्थ से अपन आत्मिक जीवन में चुप जाते हैं। है या नहीं? आत्मिक जीवन में अपन बड़ी ऊंचे स्थान में चले जाते हैं। क्रूस को देखना है, इसीलिए प्रभु क्या है, मेरे प्रभु के चेले बनना है तो क्रूस उठाकर चलना है। हालेलुया है या नहीं? वो भी कहे मत्ती सुसमाचार पत्र। तो आज का संदेश ये है कि पुराने नियम का वेदी दिखने वाला है, वहां पर वेदी के निकट कोई गौरे या शुपाबोनी पक्षी जलने से जल जाते हैं और हमेशा वहां पर जलते हुए अग्नि रहता है। तो यह नए नियम में वेदी क्रूस है, ये न दिखने वाला है। ये वेदी पर यीशु मसीह ने सारे मनुष्य, सारे मानव जाति के पापों के लिए उन्होंने बलिदान हुआ है, और ये भी न दिखते हैं वेदी, लेकिन जो दिखने वाला वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। न दिखने वाला स्थिर है। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहा, है या नहीं? जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देने वाला स्थिर नहीं, अस्थिर है। जो ना दिखाई देते हैं वो स्थिर हमेशा रहने वाला है। तो ना दिखाई दे वो वेदी हमेशा रहने वाला क्रूस वेदी है, और युगान युगों पीढ़ियों तक वो रहने वाले। और यीशु मसीह ना दिख रहे हैं, शरीर की आंखों से ना देख सकते, लेकिन उन्होंने क्या है? जीवित खुदा है, जीवते परमेश्वर है। और उस वेदी पर, उस वेदी के निकट जाने वाले आकाश पक्षी, इसका मतलब उस वेदी के निकट जाने वाले पक्षियों, मनुष्यों के पापों को यीशु मसीह के पवित्र लोगों से जला रहे हैं। तो आप आओ, जो तुम उद्धार नहीं पाए मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई लोग, यीशु मसीह को विश्वास करो, तुम्हारे जन्म कर्म पापों के से क्षमा मांगो। यीशु मसीह के क्रूस का वेदी पर आओ, प्रभु का वेदी, क्रूस का वेदी पर आओ, क्रूस का निकट आओ। यीशु मसीह उनके लोगों से तुमको छुटकारा देगा, जन्म कर्म पाप से तुमको छुटकारा देगा, नरक से बचाएगा, अनंत जीवन देगा। आज इससे पहले उद्धार पाए हैं, तुम हर दिन क्रूस के निकट आओ, और हर समय हर पल क्रूस के निकट तुम डेरा करो। क्रूस पर डेरा करने वाले कोई भी कभी भी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेदी है। वो वेदी पर यीशु मसीह का लोहो पाप को जलाते रहते हैं। तो वहां पर कुछ मलिनता या मैला आएगा, कुछ अशुद्ध आएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी आने दो। अभी आग जलते रहते, उसमें कुछ भी डालो, जला देते उसको। उसी प्रकार यीशु मसीह के क्रूस वेदी पर हमेशा अपन प्रिय सेवक लोग, मेरे प्रिय विश्वास लोग, हमेशा तुम्हारे डेरा, तुम्हारा मकान क्रूस के निकट डालो। ये है आज का परमेश्वर का बुलाई। तो अपन वेदी के पास आएंगे, वेदी के पास बसोरा करेंगे, वेदी के पास बसेंगे, डेरा करेंगे। यीशु मसीह के क्रूस, वो वेदी की शक्ति या सामर्थ्य पाकर पाप पर विजय पाएंगे, पवित्रता से जी करेंगे। अपन पवित्र स्थान में, जो वह तंबू है पहले आंगन में है, आंगन में से अभी अपन पवित्र स्थान में चलेंगे। यीशु मसीह उस तरह की अनुग्रह सभी लोगों को देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार के दिन प्रभु, रविवार के दिन तुम भेजे है तुम्हारे स्वर्ग के संदेश के लिए बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, हम नहीं जानते हो प्रभु, ये नए नियम का वेदी को हम नहीं जानते, तुम्हारे वचन की उजाला हमको बताया और हमारे आंखों के सामने, आत्मिक आंखों के सामने दिखाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम हमारे डेरा हमेशा हर समय, हे प्रभु, हम प्रभु हमारा डेरा को क्रूस का निकट डालने के अनुग्रह दे प्रभु। हम हमेशा क्रूस के निकट, क्रूस पर प्रभु हम
जीवित होने का अनुग्रह दे प्रभु। क्रूस पर तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को जला दे प्रभु। रविवार से रविवार तक हे प्रभु सारे 7 दिन हम हमारे आत्मिक जीवन में जहां पर हमारे वचन के विरुद्ध में हम चूक गए हैं, हमारे शरीर, आत्मिक, प्राण और दिल का और मन का सारे तरह के पापों को और अशुद्ध को, अधर्म को प्रभु तुम्हारे पवित्र लोगों से शुद्ध करो प्रभु। तुम्हारे लोगों से शुद्ध करो, जला दे प्रभु। पवित्र मन दे प्रभु, नए मन दे, स्थिर मन दे प्रभु। हमेशा क्रूस निकट पर हम बसोरा करने के अनुग्रह दे प्रभु। अनुग्रह जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं, जो बपतिस्मा लिए उन्होंने क्रूस के निकट आकर हे प्रभु तुम्हारे पवित्र लोगों से उन्हें पापों की क्षमा लेने की, क्षमा मांगने की और छुटकारा उन्होंने लेने का अनुग्रह दे प्रभु। उद्धार पाने का अनुग्रह, उद्धार पाए लोग हमेशा हर समय क्रूस के सामर्थ्य पाकर पाप पर विजय पाने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको बहुत धन्यवाद और कुछ समय के अंदर प्रभु हम श्रेष्ठ स्थान में चलने, पवित्र स्थान में चलने वाले हैं। योग्यता से तुम्हारे मांस और लहू को प्रभु भोज करने की अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। काल में